हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए 2.1 वोल्ट है। तो प्लांक नियतांक H की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब किसी पदार्थ पर जो सतह पर E ऊर्जा का फोटान आपतित होता है बच्चों, तो उसमें से बच्चों क्या होता है, उसका ऊर्जा का कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। और जो फोटान की ऊर्जा का शेष भाग होता है वो हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा समीकरण होता है। तो उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ फोटान की ऊर्जा E कितनी होती है बच्चों। तो ये E बराबर होता है hc भागे लेमडा, जहाँ h प्लांक नियतांक होता है बच्चों, और c क्या है, ये प्रकाश की चाल है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। c का मान बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निरोधी विभव क्या होता है बच्चों। अगर निरोधी विभव का मान V0 मान ले तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E और V0 बराबर होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये दो स्थितियां मान लें। ये लेमडा 1 बराबर बच्चों मान लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, इस प्रकार से। और यहाँ इस स्थिति में निरोधी विभव का मान बच्चों हम V1 मान लेते हैं 2.5 वोल्ट। फिर बच्चों दूसरी स्थिति में लेमडा 2 मान लेते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, और इस स्थिति में निरोधी विभव V2 का मान लेते हैं 2.1 वोल्ट। तो बच्चों दोनों स्थितियों के लिए अगर हम समीकरण लिखें बच्चों, तो ये E बराबर हो जाएगा hc भागे लेमडा 1 बराबर, और बच्चों ये हो जाएगा W। तो बच्चों किसी भी पदार्थ के लिए W का मान नियत रहता है, और धन बच्चों अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं E गुणे निरोधी विभव। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा E V1 समीकरण 1, और इसी तरह hc भागे लेमडा 2 बराबर W धन E V2, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दे बच्चों इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा hc कॉमन ले लेते हैं 1 भागे लेमडा 1 ऋण 1 भागे लेमडा 2 बराबर W से W कट जाएगा, और E कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम सभी का मान रख देते हैं। तो लेमडा 1 का मान बच्चों 5000 है, इस प्रकार से। तो इसको अगर हम मीटर में परिवर्तित करेंगे स्ट्राम को, तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर, ऋण बच्चों 1 भागे 6 × 10⁻⁷ मीटर बराबर बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश E। तो इसका मान भी अगर हम बाद में रख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं V1 और V2 के मान कितना है बच्चों। V1 और V2 के मान 2.5 और 2.1 है, तो इसमें से घटा देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.4। यहाँ से इसको अगर हम हल करें बच्चों, तो ये hc के गुणे में हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ऊपर हो जाएगा 1, और भागे बच्चों 6 पंचे 30 × 10⁻⁷ बराबर बच्चों इधर हो जाएगा कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम गुणे 0.4। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये hc बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 चौको 64। तो ये बच्चों हम अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 6.4, और इसको गुणे 10⁻⁻20 लिख सकते हैं, और गुणे बच्चों ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁷। और बच्चों अगर हम भागे c इधर लिख ले बच्चों, तो c का मान होता है 3 × 10⁸। तो बच्चों ये 3 दहम्मा 30 हो जाएगा। तो बच्चों ये मिलकर के बन जाएगा 10⁻⁻6, और 10⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो -6 -8 -14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻14, और -20 कितना हो जाएगा, -34 जूल सेकंड। तो ये बच्चों हमारा प्लांक नियतांक H का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।